अहम खबर दें आपको, बानी पीटीआई की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी किया। बानी पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बरकरार। फैसले में कहा गया है कि तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल है। सजा का लदम करार देने की सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ जो है हमारे सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल, अपडेट कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके वकला की टीम की तरफ से ये दरखास्त दी गई थी कि पहले में तो जो इस मामले में जो सजा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन अब जब जैसे कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, कागजात नामजदगी वसूल होने के बाद उनका प्रोसेस जारी है, तो जो पीटीआई की लीगल टीम थी उनका ये फोकस था कि अगर चेयरमैन पीटीआई साबिक बानी चेयरमैन बानी पीटीआई जिन्होंने कंटेस्ट करने का फैसला किया हुआ है कौमी असम्बली के 3 हलकों से, और अगर उनकी मौजूदा जो सिनेरियो है, लीगल जो पोजीशन है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जरूरी था कि इस केस का जो फैसला है वो सजा के साथ साथ वो भी मुअत्तल हो सके। तो इससे पहले अदालत इसके ऊपर सारा प्रोसेस मुकम्मल कर चुकी थी, फैसला महफूज था, और अब अगर अदालत की तरफ से दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, एक बड़ा चैलेंज बन गया है दोबारा कि अगर जब ये फैसला मुअत्तल नहीं हुआ तो उसके नतीजे में जो उनकी कागजात नामजदगी अगर जमा होते हैं और बाकी किसी और केस में अगर उनकी कोई कन्विक्शन नहीं होती, तो सिर्फ इस केस के अंदर जो फैसला मौजूद है, तो इस केस के फैसले के मौजूद होने तक, उनके वैलिड होने तक, उनके लिए इंतखाबी अमल के अंदर शिरकत उनकी बहुत मुश्किल हो चुकी, तकरीबन नामुमकिन है। तो ये सब निगाहें जमी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कि इस केस का जो सजा मुअत्तल थी अगरचे, लेकिन जो फैसला है वो मुअत्तल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त होनी थी। ताहम ये जो पीटीआई की वकला थी, जो टीम थी, जो उनकी एफर्ट थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुताबिक यहाँ पे ये फैसला उनके हक में नहीं हो सका। जी ठीक है सुहेल भट्टी, ये भी कहिएगा जैसे अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी फैसला आना है, वो महफूज किया गया है और अब ये सामने आ जाना कि दरखास्त तो है मुस्तरद हो गई है, तो ये पीटीआई के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, ये पीटीआई के लिए यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और उसकी वजह से कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए, इस वक्त तक ये वो केस था जो पीटीआई की बानी चेयरमैन पीटीआई जिनकी कानूनी तौर के ऊपर उनकी एलिजिबिलिटी के लिए इलेक्शन के अंदर कागजात नामजदगी मंजूर होने के हवाले से ये एक बड़ी रुकावट थी। अगरचे के पहले मरले में तो उनकी सजा तो मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन फैसला इंटैक्ट था।